नमस्ते दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों के साथ हिंदी भाषा की हिंदी की उपभाषाओं के बारे में बात करूंगी। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण तथा क्षेत्र में प्रकाश डाला था, जिनमें हम लोगों ने 5 उपभाषाओं के बारे जाना था। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। इन 5 उपभाषाओं की अपनी अपनी बोलियां हैं। आज हम उनकी बोलियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लंबा नहीं करेंगे कि हमें समझ में ना आए। हम लोग हल्का हल्का हर चीज़ को जानते हुए जाएंगे। पश्चिमी हिंदी के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहली बोली है खड़ी बोली। इस बोली को हिंदुस्तानी या सरहिंद बोलचाल की हिंदुस्तानी खड़ी बोली आदि का नाम दिया गया है। इसका दूसरा व सही नाम कौरवी है। यह रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, देहरादून के मैदानी भाग, अम्बाला तथा पाटलिपुत्र के पूर्वी भागों में बोली जाती है। उसके बाद है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा जिसका जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, मेनीपुर, एटा, हाथरस, धौलपुर, भरतपुर जिले ब्रजभाषी क्षेत्र है। उसके बाद है हमारी बुंदेली। बुंदेली राजपूतों का प्रदेश होने के कारण जिस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड पड़ा, उसकी बोली बुंदेलखंडी या बुंदेली कहलाती है। यह बोली झांसी, जालौन, हमीरपुर, उरई, बांदा, ओरछा, सागर, सिवानी, ग्वालियर के पूर्वी भाग व भोपाल के कुछ भाग में बोली जाती है। उसके बाद है हमारी हरियाणवी। हरियाणवी तथा दिल्ली हरियाणा तथा दिल्ली के देहात के इलाकों में यह भाषा बोली जाती है। इसका एक अन्य नाम पांगरू बोली भी है। उसके बाद है हमारी कन्नौजी। कन्नौजी इस बोली का केंद्र कन्नौज है। पूर्व में कानपुर तक, दक्षिण में यमुना नदी तक और उत्तर में गंगा पार हरदोई, शाहजहांपुर, पीलीभीत, फारुखाबाद, इटावा आदि जिले सम्मिलित हैं। उसके बाद हमारी दूसरी उपभाषा थी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की पहली बोली है अवधी। अवध की बोली अवधी है। अवध प्रांत के अंतर्गत लक्ष्मीपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, उन्नाव, रायबरेली जिले आते हैं। इनमें हरदोई जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में अवधी बोली जाती है। उसके बाद है बघेली। दूसरी बोली है बघेली। बघेल खंड में बघेल राजाओं का राज्य था, जिसकी राजधानी रीवा थी अतः इसका केंद्र रीवा है। इसके अतिरिक्त यह नागौर, सतना, शहडोल, मेहर में यह बोली जाती है। तीसरी उपभाषा थी राजस्थानी। राजस्थानी की पहली बोली है मारवाड़ी। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र की बोली है। शुद्ध मारवाड़ी जोधपुर और उसके आसपास बोली जाती है। कुछ मिश्रित रूप से जैसे अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, पालमपुर व जैसलमेर में भी यह बोली जाती है। जयपुरी तीसरी बोली है। इस बोली का एक अन्य नाम ढूंढानी भी है। यह बोली जयपुर व अजमेर में बोली जाती है। मेवाती यह बोली मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। इसे उत्तरी राजस्थानी भी कहते हैं। उसके बाद है मालवी। यह बोली उज्जैन के अतिरिक्त प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर और देवास में बोली जाती है। चौथी भाषा थी पहाड़ी। पहाड़ी की पहली बोली है गढ़वाली। यह बोली उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अंतर्गत टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली जिले शामिल हैं। दूसरी बोली है कुमाऊनी। कुमाऊं का पूरा नाम कुमराचल था। इसके अंतर्गत नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व रानीखेत जिले शामिल हैं, जहां यह भाषा बोली जाती है। उसके बाद एक और बोली है नेपाली। यह बोली हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, सिरमौर, चंबा, जौनसर
में बोली जाती है। पांचवी उपभाषा है बिहारी। बिहारी की पहली बोली है मैथिली। मैथिली भाषा का संबंध मिथिला से है, जो वैशाली, विदेह और अंग जनपदों का संयुक्त प्रांत है। विशुद्ध मैथिली दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, उत्तरी मुंगेर व उत्तरी भागलपुर में बोली जाती है। साहित्य की दृष्टि से यह संपन्न भाषा है। दूसरी बोली है मगही। मगध प्रांत की बोली को मगही कहते हैं। पटना, गया, हजारीबाग, भागलपुर का कुछ भाग इस क्षेत्र में शामिल है। तीसरी बोली है भोजपुरी। यह बोली बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस, जौनपुर के पूर्वी भाग, छपरा, चंपारण में बोली जाती है। हिंदी बोलियों में यह सबसे बड़ी बोली है। भारत के बाहर मॉरिशस में भी यह बोली बोली जाती है। धन्यवाद।